अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। उर्दू मीडियम बराए जमात दहुम रियाजी हिस्सा 2 ज्योमेट्री का सबक नंबर 2 फ़ीसा गौरस का मसला। इस सबक का दूसरा मश्क 2.2। अज़ीज़ तलबा, जिन बच्चों ने 2.1 नहीं देखा हो वो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर 2.1 मश्क का लिंक देख सकते हैं। वहाँ से 2.1 मश्क का वीडियो देखकर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तलबा, रहबर ई-टेक मुंबई की जानिब से ये सवालात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। अगर आपको ये सवालात अच्छे लगते हैं तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसके बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। फ़ीसा गौरस के मसले का इतलाक़। बच्चों, फ़ीसा गौरस का मसला आपने पढ़ा है। अब उसका इतलाक़ कहाँ कहाँ और किस किस तरीके से फ़ीसा गौरस के मसले का इस्तेमाल किया जा सकता है और उसके फ़ीसा गौरस के मसले के अंदर और कौन कौन सी बातें इजाफी तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे हम पहले उसको देख लेते हैं। जैसे फ़ीसा गौरस के मसले में कायमतुज़ाविया मुसल्लस के वित्र और कायमा-ज़ाविया बनाने वाले अज़ला के दरमियान आपसी ताल्लुक़, यानी कायमा-ज़ाविया बनाने वाला जो ज़िला है और कायमा-ज़ाविया बनाने वाले जो वित्र है, इनके दरमियान में क्या ताल्लुक़ है, यानी कायमा-ज़ाविया के मुकाबिल का ज़िला और दीगर 2 अज़ला का ताल्लुक़ बताया गया है। मुसल्लस में हादा-ज़ाविया के मुकाबिल के ज़िला का दीगर 2 अज़ला के दरमियान में क्या ताल्लुक़ है। उसी तरीके से मुनफरजा ज़ाविये का, तो पहले हम हादा ज़ाविये का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मुसल्लस ABC में इसके तीनों जो ज़ाविये हैं, यानी ज़ाविया A, ज़ाविया B और ज़ाविया C, ये तीनों भी हादा ज़ाविये हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक वित्र AB है, दूसरा वित्र AC है और फिर इसके जो अज़ला हैं एक AD-BD है और एक AD-BC है। इनके दरमियान में क्या ताल्लुक़ है। जब भी ऐसा दिया जाए कि मुसल्लस ABC में ज़ाविया C जो है वो हादा ज़ाविया है, AD और जो उमूद है BC पर, तो हम डायरेक्ट ये ज़ाब्ता लगा सकते हैं कि AB स्क्वायर यानी एक वित्र बराबर है BC स्क्वायर यानी एक ज़िला बड़े मुसल्लस का जमा AC स्क्वायर दूसरे मुसल्लस का वित्र माइनस 2BC इंटू DC। यह आप याद रखें बच्चों। ये फ़ीसा गौरस के मसले का इतलाक़ उस वक्त हम लगा सकते हैं जब हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस दिया गया हो। अब अगर आपको मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस दिया गया हो, जैसे कि यहाँ पे ACB एक मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस है, उस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि मुसल्लस ABC में ज़ाविया C जो है वो मुनफरजा ज़ाविया है और AD जो है वो BC पर उमूद हो, तब हम इस तरीके का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो बच्चों, दोनों ज़ाब्ते में सिर्फ एक ही फ़र्क है, BC स्क्वायर जमा AC स्क्वायर के बाद में यहाँ पे पहले ज़ाब्ते में हादा ज़ाविये में माइनस दिया हुआ है जबकि मुनफरजा ज़ाविये में प्लस दिया हुआ है। बाकी कोई फ़र्क नहीं है, यह आप याद रखें। इसके अलावा एक बात और आपको बतानी है बच्चों, अपोलोनियस का मसला। अपोलोनियस का मसला क्या है, तो अगर किसी मुसल्लस के अंदर आपको वस्तानिया दिया गया हो, कोई एक मुसल्लस हो जिसमें वस्तानिया देगा, जैसे मुसल्लस ABC में नुक्ता M जो है वो ज़िला BC का वस्ती नुक्ता है, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे AB स्क्वायर जमा AC स्क्वायर, फिर वस्तानिया के मुरब्बा का 2 गुना और फिर वस्ती नुक्ते की वजह से जो BC के 2 हिस्से हुए हैं उसमें से एक हिस्सा लेंगे, उसके मुरब्बा का 2 गुना। चाहे आप BM लीजिए चाहे आप MC लीजिए, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। चलिए अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। जैसे 2.1 में पहला सवाल है, मुसल्लस PQR में ज़िला QR का वस्ती नुक्ता S है। तो यहाँ पे हमने मुसल्लस बनाया बच्चों, PQR का वस्ती नुक्ता S है। PQ की कीमत 11 दिया है, PR की कीमत 17 दिया है, PS की कीमत 13 दिया है, तो QR पूछा है। बच्चों देखिए यहाँ पे S वस्ती नुक्ता है। अगर किसी मुसल्लस के एक ज़िले के वस्ती नुक्ते को मुकाबिल के रास से मिलाया जाता है तो वो वस्तानिया कहलाता है, और जहाँ पर भी आपको वस्तानिया मिल जाए वहाँ पे आप अपोलोनियस का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले से हल करते हैं कि मुसल्लस ABC में PS वस्तानिया है, तो हम यहाँ अपोलोनियस का मसला लगाएंगे, यानी PQ स्क्वायर जमा PR स्क्वायर बराबर 2PS स्क्वायर जमा 2QS स्क्वायर, अपोलोनियस का मसला। अब जो कीमतें हमें दी गई हैं हम वो कीमत रखेंगे, यानी PQ की जगह पर 11, PR की जगह पर 17, PS की जगह पर 13। अब इनका हम मुरब्बा कर देंगे, 11 का मुरब्बा 121, 17 का मुरब्बा 289, उसके बाद 2 इंटू 13 का मुरब्बा 169। QS हमें पता नहीं है, वो ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों को हम जमा कर देंगे, 289 प्लस 121 को 410, 2 ज़रब 169 यानी 338 जमा 2QS स्क्वायर। 338 जो है बराबर के राइट साइड में है, मुस्बत में है, वो बराबर के लेफ्ट साइड में जाएगा, मनफी हो जाएगा, तो 410 माइनस 338 हो जाएगा, यानी हमें मिलेगा 72 बराबर 2QS स्क्वायर। अब ये 2 जो है वो 72 के बटे में जाएगा, काट देगा तो उसमें मिलेगा 36, क्योंकि 36 दूनी 72 होता है।
हम लिख सकते हैं 36 जो है वो 6 का मुरब्बा है, यानी QS² बराबर 6 का स्क्वायर, दोनों तरफ मुरब्बा है, हम यहाँ से हटा देंगे मुरब्बा, तो हमें मिलेगा QS बराबर 6। इसे कहते हैं जज्र मुरब्बा करने पर, यहाँ पे जज्र मुरब्बा करने पर। अब बच्चों यहाँ देखें, उसने हमसे पूछा था सवाल में QR की लंबाई मालूम कीजिए। बच्चों यहाँ देखें QR यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सवाल में कहा गया था नुक्ता S जो है वो QR का वस्ती नुक्ता है, यानी कि दरमियानी नुक्ता है। अगर वस्ती नुक्ता है यानी कि QS जितना होगा उतना ही SR भी होगा, यानी ये जितना ये रहेगा उसका डबल पूरा हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं QR जो है वो डबल QS है, यानी 2 × 6, तो हम कह सकते हैं QR जो है वो 12 है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास मुसल्लस ABC में AB जो है वो 10 है, AC जो है वो 7 है, BC 9 हो तो नुक्ता C से ज़िला AB पर खींचे गए वस्तानिया की लंबाई मालूम कीजिए। याद रखें बच्चों, अपोलोनियस के मसले के अंदर आपको 4 चीज़ें दी गई हैं, एक ये ज़िला, एक ये ज़िला, इस ज़िले का वस्ती नुक्ता देने के बजाय इसका आधा आधा, और एक वस्तानिया। इन चारों में से कोई भी 3 चीज़ आपको दी जाए और एक चीज़ पूछी जाए तो आपको वस्तानिया वाला राब्ता ही इस्तेमाल करना है, यानी अपोलोनियस का मसला। इस सवाल के लिए भी हम अपोलोनियस का मसला ही इस्तेमाल करेंगे। मुसल्लस ABC में CM वस्तानिया है, तो हम लिखेंगे AC² जमा BC² बराबर 2CM² जमा 2AM² अपोलोनियस का मसला। अब इसमें हम कीमत रख देंगे, AC की जगह पर 7, BC की जगह पर 9 और AM की जगह पर 5, जैसा कि हमें सवाल में दिया गया है। अब हम सोचेंगे AM कहाँ से 5 आया। जैसे अभी इससे पहले सवाल में आपको देखो यहाँ पे A से लेकर B तक, ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए A से लेकर B तक पूरा 10 दिया हुआ है। M वस्ती नुक्ता है, जैसे हमें सवाल में दिया गया था, तो अगर M वस्ती नुक्ता है, जैसे यहाँ लिखेगा वस्तानिया है, तो फिर ये वस्ती नुक्ता होगा, वस्ती नुक्ता होगा तो फिर AB का आधा AM 5 हो जाएगा, तो हम A की जगह पे 5 रखेंगे। उसकी जगह बाद फिर हम इनकी कीमतें रख देंगे, 7 का मुरब्बा 49, 9 का मुरब्बा 81 और 5 का मुरब्बा 25। फिर इनको जमा कर देंगे, ये हो जाएगा 130 और ये 25 दूनी 50। अब ये 50 राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाके माइनस हो जाएगा, यानी 130 - 50 बराबर 2CM²। ये हमें मिलेगा 80, 2 से 80 को तकसीम करेंगे, हमें मिलेगा 40 CM²। चूँकि 40 किसी का मुरब्बा नहीं है तो जब हम जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो वो रूट में चला जाएगा, तो CM बराबर 40 के हम टुकड़े कर देंगे, 4 दहाई 40, 4 रूट के बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 2 का जब मुरब्बा है तो बाहर आकर 2 बन जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा CM बराबर 2√10। हम लिखेंगे इसलिए ज़िला AB पर खींचे गए वस्तानिया की लंबाई 2√10 है। सवाल नंबर 3, शक्ल में कथा PS, ये PQR का वस्तानिया है। फिर से देखिए बच्चों, यहाँ पे PS जो है वो PQR का वस्तानिया है और PT जो है वो उमूद है QR पर। तो हमें साबित करना है कि PR² बराबर है PS² जमा QR × ST जमा QR/2 का मुरब्बा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे PR, ये PTR बड़ा मुसल्लस जो है मतलब उसका मुरब्बा, उसका वित्र है। PS, ये PTS, ये छोटा मुसल्लस है, उसका वित्र है। हम इसे हल करने के लिए सबसे पहले इन्हीं ज़ाब्तों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुसल्लस PTS, ये छोटा मुसल्लस जो है, मुसल्लस PTS में हम लिखेंगे PTS जो है वो 90 है, क्योंकि हमें यहाँ कहा था PT जो है वो उमूद है QR पर, तो हम इस पर फीसद का मसला लगा देंगे। अगर यहाँ 90 है तो PS² बराबर PT² जमा TS², तो फीसद का मसला। अब इसमें हम मुसल्लस PTR, जो बड़ा वाला मुसल्लस था, PTR में PR² बराबर PT² जमा TR², फीसद का मसला। अब TR जब देखिए यहाँ बच्चों, T से लेके R तक जब जाएंगे तो बीच में नुक्ता S मिलता है, यानी TR जो है वो उसके 2 टुकड़े हो सकते हैं, TS जमा SR। तो TR के हमने टुकड़े कर दिया TS जमा SR, इसको हम लिखेंगे चूँकि TSR हम खत्ती हैं तो हम खत्ती नुकात की जमा और नफ़ी की जा सकती है। फिर आगे हम करेंगे इसको बच्चों, यहाँ पर TS जमा SR, ये TS को हम A फर्ज करेंगे और SR को हम B फर्ज करेंगे, ये हो जाएगा A जमा B का होल स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला है A जमा B का होल स्क्वायर, उस फार्मूले की मदद से हम इसे खोलेंगे। तो A² यानी TS² जमा 2AB, यानी A की जगह पे ST और B की जगह पे SR जमा SR²। PR, यहाँ पे हम TS जमा SR का ज़ब्ता लगाएंगे, यानी A जमा B का होल स्क्वायर का ज़ब्ता लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें TS² जो मिला, ये जो PT² जमा TS², यहाँ बयान नंबर 1 में आप देख सकते हैं PT² जमा TS² जो है PS² की जगह पे, इसको मैंने रेड कलर में दिखाया है, इन दोनों की जगह पे हम बयान नंबर 1 से PS² ले लेंगे, यानी PT² जमा TS² की जगह पे PS² ले लेंगे। यह है हमारा बयान नंबर 1 से वहाँ पे रह गया। फिर
अब देखिए यहाँ पे पी एस स्क्वायर ऐसे ही है, 2 ST, ये जो एस आर है जैसे मैंने बताया था, एस आर एस नुक्ता वस्ती नुक्ता है, ठीक है, क्योंकि पी एस ये वस्तानिया है, अगर पी एस वस्तानिया है तो एस वस्ती नुक्ता है, एस वस्ती नुक्ता है तो एस आर जो है वो क्यू आर का आधा है, तो इस एस आर की जगह पे हम क्यू आर का आधा लिखेंगे, यहाँ पर भी एस आर की जगह पे क्यू आर का आधा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ का जो ये 2 है और ये जो 2 है, ऊपर से और नीचे से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें अगला स्टेप मिलेगा पी एस स्क्वायर बराबर जमा क्यू आर इंटू एस टी, यहाँ पर बचेगा क्यू आर इंटू एस टी, और ये क्यू आर अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये यहाँ पे बयान नंबर 1 लेट आया थोड़ा सा, ये जो हमने पी एस रखा है। अब इसी सवाल का दूसरा सवाल, सवाल नंबर 3 का दूसरा सवाल है, शक्ल में पी एस पी क्यू आर का वस्तानिया है, पी टी उम्मीद है क्यू आर पर, तो साबित करना है पी क्यू स्क्वायर बराबर पी एस स्क्वायर माइनस क्यू आर इंटू एस टी जो है वो जमा क्यू आर बटे 2 का मुरब्बा के बराबर है। तो हम यहाँ पर बच्चों देखिए पी क्यू स्क्वायर जो है वो पी टी क्यू का वित्र है, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूँ पी टी क्यू और ये पी एस यानी पी टी एस, ये 2 मुसल्लस में हम हल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे मुसल्लस पी टी क्यू में ज़ाविया टी जो है वो 90 है, अगर यहाँ 90 है तो इसमें फीसों का मसला लगा सकते हैं, यानी पी क्यू स्क्वायर जो है पी टी स्क्वायर जमा टी क्यू स्क्वायर के बराबर है। ठीक उसी तरीके से जैसे टी क्यू यहाँ पर है, ये हिस्सा तो हम इसके लिखेंगे कि ये क्यू एस में से टी एस को माइनस करेंगे तो क्यू टी मिलेगा हमें, जैसे मैंने पहले सवाल में तीसरे के पहले सवाल में बताया आपको कि क्यू टी एस हम करती हैं तो इसकी हम जमा नफी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये ए माइनस बी इसको समझेंगे, ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर का रब्ता लगाएंगे, ए की जगह पे क्यू एस और बी की जगह पे टी एस। तो यहाँ मैंने इसको अलग कलर से लगाया है इसलिए कि अभी आगे इसको वजह बताऊँगा आपको। क्यू एस का मुरब्बा माइनस 2 इंटू ए यानी क्यू एस इंटू बी यानी टी एस जमा टी एस का मुरब्बा। अब यहाँ पे ये टी एस जो लास्ट में था इसको मैं यहाँ पे ब्लू वाली की जगह पे ला रहा हूँ और क्यू एस को लास्ट में लेकर जा रहा हूँ, ताकि बता दूँ आपको पी टी स्क्वायर जमा टी एस स्क्वायर। अभी पी टी स्क्वायर जमा टी एस स्क्वायर तीसरे के पहले सवाल में हमने देखा था कि पी टी स्क्वायर जमा टी एस स्क्वायर जो है वो पी एस स्क्वायर के बराबर था बयान नंबर 1 में। तो यहाँ पे पी टी स्क्वायर जमा टी एस स्क्वायर को हमने पी एस स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, यहाँ ध्यान रखेंगे बयान नंबर 1 से। बाकी ये 2 इंटू क्यू एस इंटू टी एस जमा क्यू एस का मुरब्बा। अब पी क्यू स्क्वायर जमा पी एस स्क्वायर माइनस 2 क्यू एस, जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था क्यू एस जो है वो क्यू आर का आधा है, तो यहाँ क्यू एस की जगह पे क्यू आर अपॉन 2 इंटू टी एस वैसे ही रहेगा जमा क्यू एस की जगह पे क्यू आर बटे 2 का मुरब्बा। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा पी आर स्क्वायर बराबर पी एस स्क्वायर माइनस 2 चला गया, तो यहाँ से क्यू आर इंटू टी एस जमा क्यू आर बटे 2 का मुरब्बा। ये था हमारा तीसरा सवाल। हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। शक्ल में ए बी सी के ज़िला बी सी का वस्ती नुक्ता एम है, यहाँ पे एम वस्ती नुक्ता है, तो आपको दिया हुआ ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर यानी आधा अपोलोनियस का मसला आपको दे दिया है। ए एम की कीमत 8 दिया है तो बोलता है बी सी मालूम कीजिए। तो सेम हम इसमें सवाल में मुसल्लस ए बी सी में हम लिखेंगे ए एम वस्तानिया है, अगर वस्तानिया है तो हम इसमें अपोलोनियस का मसला लगा देंगे, ए बी स्क्वायर जमा ए सी स्क्वायर बराबर 2am जमा 2abm का स्क्वायर। अपोलोनियस मसले में हम इसकी कीमत रख देंगे, ए बी जमा ए सी का स्क्वायर हमें दिया हुआ है 290, 2am स्क्वायर बराबर 8 का मुरब्बा 2 जमा 2bm स्क्वायर, तो 290 और 2 8 64 जमा 2bm स्क्वायर, तो 64 दूनी 128 जमा 2bm स्क्वायर। तो ये 128 राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 128 राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 290 माइनस 128 ये बचेगा 162। अब यहाँ राइट साइड में जो 2 है वो 162 के बटे में जाके 100 तकसीम करेगा तो 2 8 16 2 1 का 2 81 बचेगा। हम जानते हैं 81 जो है वो 9 का मुरब्बा है, यानी यहाँ पे 9 का मुरब्बा, यहाँ पे bm का मुरब्बा। हम दोनों तरफ से जज्र मुरब्बा कर लेंगे तो हमें मिलेगा bm बराबर 9। अब चूँकि हमें bm आधा मिला है, हमारे सवाल में bc पूछा था, तो हम क्या करेंगे bc बराबर 2 इंटू bm, क्योंकि 2 इंटू bm हमें 9 मिला है तो 2 9 18, तो हमें मिल जाएगा bc की कीमत 18। चलिए इस मश्क के आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। शक्ल में दिखाए हुए के मुताबिक नुक्ता टी जो है वो मुस्ततिल पी क्यू आर एस के अंदरून में है, तो साबित कीजिए कि टी एस स्क्वायर जमा टी क्यू स्क्वायर बराबर टी पी स्क्वायर जमा टी आर स्क्वायर। अब बच्चों यह शक्ल पर ध्यान दें, अगर आप देखें तो टी एस स्क्वायर यहाँ पे एक मुसल्लस है उसका वित्र है, टी क्यू यहाँ पर एक मुसल्लस है, टी बी क्यू इसका वित्र है, उसी तरीके से टी पी इस मुसल्लस का वित्र है और टी आर इस मुसल्लस का वित्र है, यानी आपको 4 मरतबा इसमें फीसावर्स का मसला लगाना है, सवाल आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले कुछ काम की बातें हैं, जैसे कि मैं यहाँ आपको लिखूंगा, आपको सवाल में दिया हुआ है कि
पी क्यू मुतवाज़ी है एस आर के, ऐसा नहीं दिया। उसने कहा था कि ए बी सी डी पी क्यू आर मुस्ततिल है। हम जानते हैं कि मुस्ततिल के मुकाबले के ज़रिए मुतवाज़ी होते हैं। उसी तरीके से हमें हिदायत में दिया था कि ए बी मुतवाज़ी खींचिए एस आर के। अब बयान नंबर इस 1 और 2 में देखिए, पी क्यू एस आर के मुतवाज़ी है, ए बी भी एस आर के मुतवाज़ी है, तो हम कह सकते हैं ये तीनों भी एक दूसरे के मुतवाज़ी है। यानी पी क्यू मुतवाज़ी है एस आर के, एस आर मुतवाज़ी है ए बी के। पी क्यू ए बी और एस आर मुतवाज़ी है। हम जानते हैं कि ये मुतवाज़ी मुस्ततिल है, पी क्यू और एस आर मुस्ततिल है, तो इसके दरमियान का जो फासला बराबर होगा। तो अब अगर पी क्यू मुतवाज़ी है ए बी के और ए बी मुतवाज़ी है एस आर के, तो हम कह सकते हैं इनके दरमियान का फासला यानी ए एस, जैसे कि ए बी मुतवाज़ी है एस आर के, तो ए एस किसके बराबर होगा, बी आर के। उसी तरीके से यहाँ पे पी ए बराबर होगा क्यू बी के, क्योंकि ये मुतवाज़ी खतूत के दरमियान के फासले हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, चूँकि ये जाविया एस 90 है, जाविया आर 90 है, उसी तरीके से जाविया क्यू 90 है और जाविया पी 90 है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुस्ततिल के तमाम जाविये कायमा होते हैं। अगर यहाँ पर एस और आर मैंने सीधे इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर एस और आर 90 हैं और ये दोनों मुतवाज़ी हैं, तो यहाँ पर ए और बी पर बनने वाले जो जाविये होंगे वो भी 90 होंगे। जैसे एस और ए ये कैसे हैं, नज़ीरी जाविये। देखिए बच्चों, यहाँ पर एस पर ये एक जाविया जो है ये अगर 90 है तो ये भी 90 होगा, नज़ीरी जाविये हैं क्योंकि ये दोनों मुतवाज़ी हैं। और पी एस जो है वो ख़त तक आता है, तो ये और ये नज़ीरी जाविये हैं। अगर यहाँ 90 है तो यहाँ भी 90 होगा, तो हम कह सकते हैं एस और ए 90 है नज़ीरी जावियों की बुनियाद पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूँगा मुसल्लस एस ए टी और क्यू ए बी। जैसे उसको एक साथ चाहिए थे तो मैं दो मुसल्लस, एक मुसल्लस ये, इसमें फिसागोरस का मसला लगाया, उसके बाद में दूसरा मुसल्लस क्यू बी टी। ये दो मुसल्लसों के अंदर हम फिसागोरस का मसला लगाएंगे। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसमें इस मुसल्लस में आया यहाँ 90 है, तो टी एस का मुरब्बा बराबर टी ए का मुरब्बा जमा ए एस का मुरब्बा, और इसके अंदर टी क्यू का मुरब्बा बराबर है टी बी का मुरब्बा जमा बी क्यू का मुरब्बा। तो जैसे सवाल में दिया गया था कि टी एस स्क्वायर जमा टी क्यू स्क्वायर दोनों को जमा करना है, तो हम इसको जमा कर देंगे। तो टी एस स्क्वायर जमा टी क्यू स्क्वायर ये लेफ्ट हैंड साइड में, और टी ए स्क्वायर जमा ए एस स्क्वायर फिर टी बी स्क्वायर जमा बी क्यू स्क्वायर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में जमा हो जाएंगे। इसको हम बैल देंगे रोमन का नंबर 1, 3 और 4 को जमा करने पर। अब इसके बाद में हम आते हैं दूसरे मुसल्लस की तरफ, क़यामतुल ज़ाविया मुसल्लस पी ए टी और मुसल्लस आर बी टी में। अब यहाँ पे हम फिसागोरस का मसला लगाएंगे। सबसे पहले पी ए टी में, तो पी ए टी में यहाँ पे अगर 90 है जैसे मैंने बताया आपको, तो ये वित्र होगा, यानी कि पी टी स्क्वायर बराबर टी ए स्क्वायर जमा पी ए स्क्वायर। उसी तरीके से दूसरा मुसल्लस हमारे पास है टी आर बी या आर बी टी, इसमें हम फिसागोरस का मसला लगाएंगे टी आर स्क्वायर बराबर टी बी स्क्वायर जमा बी आर स्क्वायर। हमें ये भी दोनों को जमा करना है, तो हम टी पी स्क्वायर जमा टी आर स्क्वायर जमा कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में, यानी टी ए स्क्वायर जमा पी ए स्क्वायर जमा टी बी स्क्वायर जमा बी आर स्क्वायर, यानी जब 5 और 6 को जमा कर दिया। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है बच्चों कि दोनों की बयान नंबर एक ही है। अब यहाँ पे टी ए स्क्वायर मिल गया, टी बी स्क्वायर मिल गया, यानी ए एस पी ए और बी क्यू बी आर नहीं मिल रहे हैं। तो हम अगले स्टेप में क्या करेंगे कि टी पी स्क्वायर टी आर स्क्वायर अपनी जगह पे, टी आर स्क्वायर अपनी जगह पे, और पी ए जो था उसको बी क्यू से बदल देंगे। कहाँ से आया देखिए, यहाँ पर बयान नंबर 2 के अंदर देखिए पी ए जो है वो बी क्यू के बराबर है, तो यहाँ पे पी ए की जगह पे हम बी क्यू रख देंगे बयान नंबर 2 से। उसी तरीके से बी आर की जगह पर ए एस रख देंगे। यहाँ ध्यान दें बच्चों, बी आर की जगह पे ए एस रख देंगे, बी आर बराबर ए एस यहाँ बयान नंबर 1 में, यानी 1 और 2 से हम बी आर की जगह पे ए एस और क्यू पी ए की जगह पे क्यू बी यहाँ पे रख देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे बयान नंबर 1 और 2 से। अब बयान नंबर रोमन वाला 1 और ये रोमन वाला 2 दोनों को आप मैच करें राइट हैंड साइड में, तो यहाँ देखिए ये टी ए यहाँ पर भी है, इसमें भी टी ए यहाँ पर है, इसमें ए एस है, यहाँ पर भी ए एस है, यहाँ टी बी, यहाँ टी बी, यहाँ बी क्यू, यहाँ बी क्यू, यानी दोनों का राइट हैंड साइड सेम हो गया। तो हम बयान नंबर 1 और 2 से कह सकते हैं रोमन के कि इसका लेफ्ट हैंड साइड यानी टी एस का मुरब्बा जमा टी क्यू का मुरब्बा बराबर है टी पी का मुरब्बा जमा टी आर का मुरब्बा। बहुत शुक्रिया बच्चों, जज़ाकल्लाहु खैर।